नमस्कार, लीड इंडिया में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त क्रिस मोहन। कहते हैं कलम झूठ नहीं लिखती है, इसीलिए कि बाल कलाकार होते हैं और कला के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम समय समय पर निखारते रहना चाहिए। तो आज हमारे बीच में है लीड इंडिया में जिनसे हम बातचीत करने वाले हैं, वो हैं वंशिका वर्मा, जिन्होंने सीरियल की दुनिया में एक्टिंग के क्षेत्र में अपना झंडा गाड़ चुके हैं। आइए आज हम उनसे बात करते हैं। लीड इंडिया में आपका स्वागत है। गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते, आप सभी को वंशिका वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बहको तो ऐसा बहको कि बाहरों को भी होश आ जाए और तालियां ऐसी बजाओ कि कलाकारों को भी जोश आ जाए। क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। वंशिका, हमने सुना है कि तुमने बहुत सारे कई सीरियल में काम किया है और बाल कलाकार होते हुए भी आपने इतने सारी चीज़ें की है। सबसे पहले बताइए कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। ओके, 10th स्टैंडर्ड में है। फिर इतनी 10th स्टैंडर्ड तो बहुत कहते हैं ना कि बहुत ही टेंस वाला काम होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी उसे मोड़ लेती है, एक नए मोड़ पे जाते हैं। तो इसके साथ साथ आप किस प्रकार ये सीरियल और इनको मैनेज करते हो? अभी 10th स्टैंडर्ड में तो मैंने मतलब एक्टिंग को ब्रेक दिया है। मैं एक्टिंग नहीं कर रही हूँ और पढ़ाई पे ध्यान कर रही हूँ। और 10th स्टैंडर्ड में मुझे इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जिधर से मैं मतलब सीख रही हूँ, अपनी तालीम ले रही हूँ, तो मतलब आलम ट्यूटोरियल जो कि मतलब एक अलग ही कहते हैं ना, एक बहुत अच्छी जगह है। आप मतलब बच्चे जब उधर जाते हैं तो एक नया रूप लेके आते हैं। वंशिका जी, हमें बताइए कि आपने जो एक्टिंग के क्षेत्र में सीरियल में काम किया है, तो कौन कौन से सीरियल थे जिनमें आपने अपना रोल निभाया? मैंने मेरी दुर्गा, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, इंडियाज़ बेस्ट ड्रामेबाज और बहुत सारे सीरियलों में काम किया है। अच्छा, मेरी दुर्गा में कौन सी भूमिका में थे आप? मैं मेरी दुर्गा में स्पोर्ट्स का जब एक ट्रैक चल रहा था तो उसमें मैं स्टूडेंट बनी थी। ओके। जब आप शूटिंग पे जाते हो, है ना, उसके बाद में पढ़ाई का स्ट्रेस तो रहता ही रहता है, तो वहाँ पर किस प्रकार से आप मैनेज करते हैं डायरेक्टर्स को या असिस्टेंट डायरेक्टर? वो क्या आपको लगता है, कहीं डर लगता है उनके सामने जाने से, या कैमरे में कैसा बोलना होता है, क्या लगता है? नहीं, बचपन से एक्टिंग कर रही हूँ तो फिर वो डर मतलब अभी नहीं आता है वो डर। अच्छा, मतलब वो डर बिल्कुल नहीं है। अब जो भी आपको एक्टिंग दी जाए आप उसमें बहुत ही बढ़िया तरह से कर लेते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, इसके साथ साथ मैंने सुना है कि आप एक्टिंग के अलावा कुछ मिमिक्री भी करते हैं, और क्या क्या करते हैं? हाँ जी, मैं मिमिक्री करती हूँ, जैसे कि नाना पाटेकर जी की मिमिक्री, और फिर कोई फीमेल आर्टिस्ट की भी मिमिक्री करते हैं, मैंने सुना है। श्रीदेवी जी और फिर हेमा मालिनी जी, जैसे कि मैं करके दिखाती हूँ। तो जैसे कि श्रीदेवी जी की आवाज़, मेरा जो सोना है ना वो इतना भोला है कि पूछो मत। एक बार ना मेरा सोना बैंक में चला गया, वहाँ पर लिखा था कि यहाँ पर सोने पर लोन दिया जाता है, तो मेरा सोना वहाँ पर ही चार पे बिछाकर सो गया। बलमा। तो जैसे कि हेमा मालिनी जी की आवाज़, शोलापुर का 4 रुपया, कोल्हापुर का 5 रुपया। देखो बाबूजी, ये गाँव खेड़ा है, कोई मोटर गाड़ी नहीं जो ठर से घुमाई और ठर से चल दिए। चल धन्नो, आज इस बसंती की इज्जत का सवाल है। क्या बात। हाँ जी, जैसे कि एहसान कुरैशी जी की आवाज़, चाय पियो कप में, प्याली में क्या रखा है, चाय पियो कप में, प्याली में क्या रखा है, दिल लगा लो साली में, घरवाली में क्या रखा है। जैसे कि फराह खान जी की आवाज़, जैसे कि जस्ट स्टॉप इट यार, जस्ट स्टॉप इट, मेरे को तो बिल्कुल नहीं पसंद आता बिहेवियर, जस्ट स्टॉप इट यार, एक फेंक के मारूंगी ना देखो, तब देखो समझ में आएगा। ओके, सो जैसे कि जॉनी लीवर जी की आवाज़, कमाल हो गया बाबा, अब्बा डब्बा जब्बा, ये मेरा छोटा बेटा है, इसको मैं डॉक्टर बनाऊंगा, इसको मैं इंजीनियर बनाऊंगा, इसको मैं कलाकार बनाऊंगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे कमाल हो गया बाबा। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जैसे कि किरण खेर जी की आवाज़, ओए होए दिखा नहीं जाता, अरे दिखा नहीं जाता, तुमने ये जो परफॉर्मेंस की है ना, इससे ना हमारी जॉब भी चली जाती, तुम्हें पता है क्या जरा सा भी? तुमने ना बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन मेरी तरफ से ना है ना। क्या बात है। हाँ जी। कंगना रनौत जी की आवाज़, मुझे तो नहीं वो बिल्कुल गलत बोलते हैं, बिल्कुल गलत, मुझे नहीं पसंद। अरे यार, लाइफ ही खराब हो गई यार तुम मेरी। हाँ, मैं तुम पे
बहुत बहुत खूब, बहुत शानदार। तो एक साथ कहते हैं मल्टी पैकेज यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। वंशिका जो एक्टिंग, मिमिक्री और बहुत सारे एक्ट्रेस की मिमिक्री, काफ़ी लोग की मिमिक्री कर रहे हैं और अपने एक अलग कहते हैं झंडा गाड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं मुंबई में, बॉलीवुड में, है ना। और इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें आप करते हैं? हाँ जी, मैं डांस भी करती हूँ और डांस में मैं क्लासिकल सीखती हूँ, क्लासिकल कथक सीखती हूँ और बॉलीवुड डांस भी करती हूँ। और फिर मैं मेरी हॉबीज़ है कि मैं ड्राइंग करती हूँ और जी हाँ। तो कैसा मैनेज करते हैं सभी चीज़ों को? कॉमेडी भी करती हूँ, जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा मैं सुना देती हूँ। आपको पता है मेरे घर के बाजू में ना एक अम्मा रहती है जो जब देखो इंग्लिश की नोटबुक बगल में दबा के कभी इधर चली जाएगी कभी उधर चली जाएगी। एक बार तो मैंने उनसे तसल्ली से पूछ ही लिया, अम्मा जी इधर, क्या मैं आपको सवाल पूछूं, क्या आपको सच में इंग्लिश आती है, सच में अंग्रेजी आती है? तो उन्होंने कहा हाँ बेटुआ आती है, वैसे हमने ना अंग्रेजी में एमए हिंदी मीडियम से कर रखी है, वैसे हमने अंग्रेजी में एमए हिंदी मीडियम से कर रखी है। मैंने कहा अम्मा जी क्या मैं आपका इंटरव्यू ले लूं? तो उन्होंने कहा हाँ बेटुआ ले सकते हो इंटरव्यू। मैंने कहा ओके अम्मा जी, आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये बताओ कि मुझे इंग्लिश आती है, इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा अरे बेटुआ इंग्लिश कम्स टू मी। मैंने कहा अरे अम्मा जी चलो आपका दूसरा क्वेश्चन ये बताओ कि सड़क पे गोलियां चल रही है, इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा अरे बेटुआ टैबुलेट्स आर वॉकिंग ऑन द रोड। मैंने कहा अम्मा जी चलो यही बता दो कि लड़की नीचे खड़ी है, इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा अरे बेटुआ मिस अंडरस्टैंडिंग। क्या बात, बहुत बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। चलिए बहुत बहुत अच्छा लगा। और इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करते हो, जैसे स्कूलिंग भी, पढ़ाई भी और मिमिक्री भी करना होता है? इसमें कहते हैं ना कि ऐसे ही सब कुछ नहीं हो जाता, इसके पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ती है मिमिक्री के लिए भी, या उसके जो आर्ट होता है, जो करेक्टर होता है उसमें ढलना पड़ता है। तो कैसे आप सब इन सबको मैनेज करते हो? एक काम के प्रति लगन होती है तो हमें वो लगन दिखानी पड़ती है और जो हम चाहे अगर हम अपने पैशन को फॉलो करते हैं तो हमारा पैशन ही हमसे सब कुछ करा देता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप बस ये नए जो कलाकार आते हैं उनके एक बात जरूर वंशिका से सीखना चाहिए कि लगन एक व्यक्ति, एक जो होता है आर्टिस्ट, उसे अपने मंजिल तक जरूर लेके जाती है। जैसे उन्होंने कहा कि हमें जो भी जिस काम को हम करना चाहते हैं उसमें लगन के साथ करते हैं तो हमें उसमें बहुत बड़ी सफलता हमें मिल जाती है। मैं शालिनी वर्मा लीड इंडिया चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूं और नमस्ते करती हूं। और अगले इंटरव्यू में मैं भी आपके साथ आ रही हूं और मैं आपकी पेशकश में एक शायरी बोलना चाहती हूं। दिल दिया जिसको वो दिल्ली चली गई, दिल दिया जिसको वो दिल्ली चली गई, जब मैं दिल्ली गया तो वो इटली चली गई, सोचा कि जान दे दूं उसकी चाहत में, जब मेरी बारी आई तो साली बिजली चली गई। और मैं शालिनी वर्मा आप सभी से इजाज़त चाहती हूँ। तो देखा आपने, ये थी शालिनी वर्मा जी और बहुत जल्दी लीड इंडिया में आकर अपना इंटरव्यू देने वाली है। न्यू कमर्स या नए आर्टिस्ट को आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, तो मैं उनके लिए एक मतलब पोएम बोलना चाहूँगी। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कि कुछ कर जाए कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे, सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से मुझे तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है मुझ में, इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है मुझ में। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है मुझ में। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ अब फिर झुकने का शौक नहीं, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने हाथों स्वयं रचा तुमसे मिटने का खौफ नहीं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। हालातों की भट्टी में जब जब भी तुम मुझको झोंकोगे, हालातों की भट्टी में जब जब भी तुम मुझको झोंकोगे, तब तब कर
सुपर सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। ये पोएम्स को न्यू कमर्स, न्यू आर्टिस्ट हैं, उनको बार बार देखना चाहिए और इससे प्रेरणा लेना चाहिए। सो एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगी कि थैंक यू लीड इंडिया फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए लीड इंडिया को और इनके वीडियोस पे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड वायरल करते रहिए इनकी वीडियोस। थैंक यू। यही है हमारे वंशिका जो सुपरस्टार हैं, बाल कलाकार हैं, जो अपने जीवन के जो एक आदर्श बनाकर दूसरों के सामने अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। तो वंशिका, बहुत बहुत शुक्रिया लीड इंडिया में हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। ओके, तो देखा आपने, ऐसे ऐसे कलाकार की कोई उम्र नहीं होती है, छोटा कलाकार हो या बड़ा कलाकार हो। हमारा मकसद है लीड इंडिया, और हम सभी का एक ही मकसद है कि वो टैलेंट, वो कलाकार जो कहाँ कहाँ छिपे हुए हैं, उनको निकालना और लीड इंडिया में चैनल पर लेकर आना और उनको प्लेटफॉर्म देना है, उनको एक नई उमंग, नए जोश, नया जुनून देना है, ताकि वो अपने जीवन में एक बड़े प्लेटफॉर्म के साथ आगे बढ़ सके, नई उड़ान भर सके। दोस्तों, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते रहेंगे जल्दी। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।